बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं, कौन से वाले बड़े बुजुर्ग मालूम नहीं, लेकिन कोई ना कोई बोल गए हैं, टफ टाइम डू नॉट लास्ट, टफ पीपल डू। आई एम अ टफ मैन गाय। यस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अर्चना, ये है जीत। एंड टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा हम लोग किस बारे में डिस्कस करने वाले थे। अभी एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहे थे बजट को लेके, इस मंथली मतलब बजट को लेके। एंड बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि दुबई में सिचुएशन क्या है। केसेस अभी भी बहुत आ रहे हैं, फिर भी दुबई मार्केट पूरा ओपन कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है उससे रिलेटेड आप ऐसा क्यों देख रहे हो? अरे मैं एंड क्या सिचुएशन है हमारा एंड मार्केट का, ये सब जीत आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी। देखो, सिचुएशन सिचुएशन में क्या होता है, ऑल इज वेल है ना। सो सिचुएशन यहाँ पे सही है, ठीक है। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ की मार्केट्स ओपन कर दी हैं, बिकॉज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दुबई जो है डिपेंडेंट जो है ऑयल पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, बहुत सारी अलग अलग तरह की इंडस्ट्री हैं, मीडिया रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड, बहुत सारी तरह की इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे मोर देन 190 टाइप अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ पे सेटल्ड हैं। सो उस हिसाब को देखते हुए अगर इकोनॉमीज ओपन अप नहीं करेंगी तो जैसे धीरे 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 करके जॉब लॉसेस की तरफ वो चीज़ें आ जाएंगी। एक अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने इकोनॉमीज ओपन अप कर दी सो दैट जॉब लॉसेस वगैरह सब चीज़ें नहीं हो। बट एक चीज़ ये है कि इन द इंटरिम, बिकॉज जो लॉकडाउन का इतना लंबा इम्पैक्ट रहा और सारी चीज़ों को उसको टैकल करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ सैलरी कट्स एंड ऑल दोस थिंग्स हैज हैपेंड, and obviously it has impacted everyone in Dubai, including us also. But हाँ ठीक है, I have got a superpower, so again all the responsibility into her hand. अभी So take care of this मतलब एक situation. महीने से पूरा घर का जो मतलब फाइनेंस मैनेजमेंट है वो मैं कर रही हूँ। क्योंकि तो ज़्यादा ही सैलरी कट हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा मतलब ऐसे मैनेज करना पड़ रहा है कि जैसे हम लोग अपना सेविंग टच ना करते हुए भी सिचुएशन को जल्दी से हम लोग टैकल कर पाए। हमारे ब्लॉग्स में हम लोग, आप हमेशा मस्ती करते हुए हमें देखते हो, बट हमारा भी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम भी थोड़ा सा टेंशन में है। ऑब्वियसली सब जैसे सब लोग हैं वैसे हम लोग हैं, बट कोई नहीं, ये टाइम भी बीत जाएगा। मैं इस खिलखिलाती हुई सी लेडी के साथ में रह के ना सारी टेंशन मेरी दूर हो जाती हैं। ठीक है यार, ये इंटरिम टाइम है, बिकॉज जब दुनिया में सारी खरीदारी और बिक्री सब बंद हो जाती है अचानक, एवरीबडी वाज ट्राइंग टू, अच्छा जो भी पैसा मैं बैंक अकाउंट में जमा करके रखूं मैं उसको आगे क्या होगा खर्चा नहीं करूं। तो बिकॉज अगर हम खर्चा नहीं करने आते हैं तो धीरे 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 क्या होता है, बाकी सब चीजें साइकिल में नहीं चालू होती हैं। बट एक अच्छी चीज ये है कि इकोनॉमीज ओपन अप हुई हैं, थोड़ा सा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ है since last or 15 days has actually gone comparatively better, which we have not seen since last 2-3. And normally क्या होता है, हम लोग रिफ्रेन करते हैं टू टॉक ऑन दोज फ्रंट, बट हाँ एक चीज़ है जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ द सिचुएशंस आर, व्हाई वी आर टॉकिंग, बिकॉज स्लोली एंड स्टडली थिंग्स आर कमिंग ऑन द ट्रैक। एंड धीरे धीरे हो सकता है कि सैलरी कट्स हुई हैं, अभी हो सकता है 2 महीने 4 महीने इस तरीके से रहें, बट एक अच्छी चीज ये है which is best part of our company, which our management has taken the decision कि they are not going to sack anybody, right? किसी का जॉब लॉस नहीं होना चाहिए, सबका घर चलते रहना चाहिए। सो एवरीबडी हैज टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स कि इस तरीके से सैलरी कट और सारी चीज़ें, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पे या सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे या हमारे लेवल पे मैनेजमेंट लेवल पे या फिर मे बी ऑन अ लोअर लेवल पे या शॉप फ्लोर लेवल पे, सो सभी जगह पे उन्होंने उस तरीके से मैनेज किया है ताकि चीज़ों को बेहतर तरीके से करते रहें। बट हाँ, वापस आने के बाद जब हमने बोला कि अच्छा भाई क्या करें, कहते तो हैं एक्चुअली क्या है ना, हम लोग इस सैलरी अभी जो कट होके जितना सैलरी आ रहा है ना, उस सैलरी पे भी हम लोग सरवाइव कर चुके हैं पहले। बट जैसे धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ती है ना, आपका तो वो एक्सपेंडिचर भी हम आप लोग ऐसे बढ़ाते हो। 5 साल पुरानी सैलरी पे 5 साल के बाद सरवाइव करोगे। अच्छा, वो भी तो बच्चों ऐसे के साथ, पहले हम लोग हाँ, एक तो ऐसे ऐसे दोनों मेरे थे। पापा बताते थे बचपन में 1 रुपए किलो चावल आता था और 8 आना किलो पता नहीं क्या मटन आता था, इसी टाइप से कुछ, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। उस टाइम पे हम लोग शेयरिंग में रहते थे, अब हम लोग 2 BHK में रह रहे हैं। उस टाइम पे बच्चे नहीं थे, अब बच्चे हैं। उस टाइम पे मैं जॉब करती थी, मेरी भी सैलरी थी, अब वो भी नहीं है। बट मेन बात ये कि ये है हाँ, मैं है ना, तो ये टेक केयर कर रही है, तो इसी वजह से तो मैं आपको अगर
आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन में होंगे, तो हमने मतलब मैंने क्या ऐसे थोड़े बहुत ऐसे चेंजेस किए अपने लाइफस्टाइल में जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा मतलब इस सिचुएशन को टैकल कर पा रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर बाद शेयर करूंगी। इस ब्लॉग के एंड की तरफ का या बीच में मैं शेयर करूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा लिख के रखी हूँ, मैं आप सबको बताऊंगी। हो सकता है आप लोगों को भी ये कुछ मतलब काम आ पाए, आप लोग मतलब आप लोग भी ऐसे सबको पता है कैसे अपनी फैमिली मैनेज करना, सबको आता है, बट हो सकता है कि थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट फिलहाल ये देखो ना, ये आदमी हमेशा मुस्कुराता है। अरे भाई तो क्या करूं, कुछ भी हो जाए रोना शुरू कर दूं? कुछ भी हो जाए ना, हम दोनों का हंसी मजाक चलता रहता है, कुछ भी भाई हो जाए। एक चीज बड़े बुजुर्ग भूल गए हैं, कौन से वाले बड़े बुजुर्ग मालूम नहीं, लेकिन कोई ना कोई बोल गए हैं, टफ टाइम डू नॉट लास्ट, टफ पीपल डू। I'm a tough man guy, है ना। सो ना कोई भी लम्हा बहुत देर तक नहीं रहता। हम लोग जब भी कभी कोई खुशी वाला लम्हा याद करते हैं तो बाद में याद करके उस पर हमें रोना आता है, और जो कोई दुख वाला होता है वो बाद में याद करते हैं तो हंसते हैं। तो आई नो दैट सून और द लेटर, जब भी हम 6 महीने 1 साल के बाद याद करेंगे, याद है पिछली हमारे सर्दियों की कैसी माँ बहन हुई थी, है ना, और कोरोना वायरस, ये वो पैंडेमिक, इकोनॉमी, दिस दैट, तो करके हम हंस रहे होंगे। तो ये यादें हैं, और इस यादों पे अगर हमने शक्लें ज्यादा बना के रखी तो यार मजा नहीं आएगा। तो यादें समेट रहे हैं फॉर 2021। अभी बात कर रहे थे कि जुलाई मंथ हमारे लिए बहुत स्पेशल है, हमारी एनिवर्सरी है, बर्थडे है, बहुत कुछ है हमारा, मतलब जुलाई सारे कट कर दिए, कहते यहाँ घर पे मनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस बार कोई तो मेरी सारी फाइनेंशियल दुनिया के नाम पे फाइनेंसेस मैं संभालने की कोशिश करता हूँ। ये दुनिया का फाइनेंस संभालते हैं, बट तो घर में फाइनेंस मिनिस्टर मैं हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी थोड़ी बहुत कुछ ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या है, मतलब नॉर्मल चीजें हैं, हो सकता है आप लोगों को मैडम ने benefit सीखिए, हो। मुझे डेली बैठ के ज्ञान देती रहती है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो चलिए फिर, अभी एक्चुअली रात का टाइम हो गया, हनी बनी का सोने का टाइम हो गया, इसलिए मैं कल आप लोगों से बात करूंगी। मिलती हूँ मैं फिर कल मॉर्निंग में। लीजिए जरा एक्सपर्ट राइस की, और मैं भी देखता हूँ ये क्या बोलती है आगे जाके। बाय बाय। आप तो जाओ, आप तो फिर कल ब्लॉग में दिखोगे नहीं, आप तो ऑफिस चले जाओगे। मुझे लगा बोल रही जाके शेव कराओ, मतलब दाढ़ी सारे सफेद हो गए, बट कलर करवाने के लिए पैसे नहीं। मैं नहीं दूंगी पैसे। मैं कह रहा हूँ कि यार दाढ़ी में जाके ट्रिम नहीं कराता हूँ, वरना हो सकता है 15-20 दिरहम खर्चा हो जाए। नहीं, अब फाइनेंस मेरे हाथ में ना, मैं नहीं दे रही हूँ। कि क्यों, मैं नहीं पार्लर जा रही हूँ तो आप क्यों जाओगे? ये पे सफेद दाढ़ी पकड़ के घूमो, या तो फिर क्लीन शेव कर लो। अच्छा, नहीं क्लीन शेव करूँ तो डेली शेव करो तो फिर वो क्रीम वेस्ट होगा। यू डू, तो नहीं करना भाई, नहीं करना। तो एक काम करते हैं, नहाना धोना बंद कर देते हैं, पानी कम लगेगा, मजाक कर रहे हैं हम लोग, मजाक कर रहे हैं। खाना थोड़ा कम कर देते तो पॉटी भी कम जाएंगे। तभी मैंने फास्टिंग स्टार्ट किया है। इसने अचानक से फास्टिंग नहीं शुरू करी, उसको बता रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। अचानक से बोला कि मेरे का खाना का पैसा बच जाएगा ना। 2 चीजें हो रही हैं इसकी, खाना का पैसा भी बचा रही है और ये स्लिम ट्रिम भी हो रही है, बताओ। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे कल। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। ये हमारे ट्विंस कैसे सो रहे हैं, देखिए। ये कौन सा मुद्रा है सोने का? मैंने भी अभी जो सीधा करो उसको। तो उनको आजकल अपने बेड पे सोने पे मज़ा आ रहा है, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, गप्पे मारते रहते हैं घंटों तो खेलते रहते हैं, तो फिर खेलते खेलते सो जाते हैं। उसको कैसे उसको पता भी नहीं कब सो गया वो।
गदिफेने व्हाट अच्छी टू गो वी आर गेटिंग लेट। सारा काम हो गया है एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बताऊंगी कि मैं कैसे थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे इधर उधर करके काम चला रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट का सैलरी कट हुआ है। तो सबसे पहले कि बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड हमने यूज़ करना बंद कर दिया है। पहले जीत कभी भी डेबिट कार्ड यूज़ नहीं करते, कभी भी कैश पेमेंट नहीं करते, हमेशा वो क्रेडिट कार्ड, छोटी से छोटी चीज़ भी वो क्रेडिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड आप जब यूज़ करते हो ना तो आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है हाँ नेक्स्ट मंथ तो पेमेंट करना है, बिल ले लेते हैं। जब इस घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे, कुछ हाथ हमने फर्नीचर्स लिए थे, वो भी हमने क्रेडिट कार्ड से लिया था। उसका EMI ऑप्शन हमने बनाया था ताकि छोटे छोटे अमाउंट में हम लोग पेमेंट कर दें। जब घर वाले आए थे तब भी हमने गोल्ड, इतना ज़्यादा अमाउंट का गोल्ड खरीदा था, तब भी EMI ऑप्शन किया था। तो आप 2000 से ज़्यादा हमारा खाली EMI जाता है, ये मतलब फर्नीचर और गोल्ड का, मतलब करीब 40,000 के आसपास। तो इस वजह से क्रेडिट कार्ड बंद यूज़ करना बंद कर दिया है। नॉर्मल जब हम लोग ग्रॉसरी जाते हैं, क्योंकि ऑल तो मॉल्स, शॉपिंग, रेस्टोरेंट ये सब तो टोटली बंद है। जो बेसिक खाने का सामान, ग्रॉसरी, सब्जी, बस वही, उसके लिए भी कैश लेके जाते हैं। कैश लेके जाने से ये फ़ायदा हो रहा है कि हाँ हम लोग प्राइस देख के गिन चुन के सामान लेके आ रहे हैं जितना ज़रूरत हो। क्रेडिट कार्ड होने से जो ऑफर में लगता है, दुबई एक ऐसी सिटी है ना गाइस, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इतना ज़्यादा टेम्पटिंग सिटी है। आप घर से बाहर निकलोगे ना चाहते हुए भी आप खर्चा करके आओगे, क्योंकि ऐसी ऐसी ऑफर्स लगे होते हैं ना हर जगह, चाहे बड़े से बड़े दुबई मॉल से लेके छोटा सा ग्रॉसरी शॉप भी, इतने टेम्पटिंग ऑफर्स लगते हैं ना, आपको लगेगा कि ये तो मुझे चाहिए था, ऑफर मिल रहा है, मैं ले लेती हूँ। इस टाइप का होता है। तो इस वजह से क्रेडिट कार्ड यूज़ करना टोटली बंद किया है, जिसके वजह से थोड़ी राहत है। दूसरा, रेस्टोरेंट्स पहले हम लोग वीक में 2 बार रेस्टोरेंट जाते, तो एवरेज रेस्टोरेंट, किसी भी रेस्टोरेंट में जा लो, 100 ग्राम का बिल तो आता ही है। तो महीने का करीब 800 से 1000 का हमारा रेस्टोरेंट बिल होता था, तो वो टोटली बंद है। एंड बाहर ऑफ कोर्स बाहर नहीं जा रहे हैं डर के वजह से, एंड प्लस इसकी वजह से भी तो बाहर नहीं जा रहे हैं, तो वो भी खर्चा जो बेसिक, क्योंकि देखो घर का रेंट हमारा ज़्यादा अमाउंट जाता है, बट घर हम अभी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी जनवरी तक है, तो घर हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक राहत हमें ये मिली कि हनी बनी का स्कूल नहीं है, तो उनका स्कूल फीस नहीं जाता, जो कि अराउंड 3000 दिरहम जाता था, मतलब 60,000 करीब, वो नहीं जाता है। बस फीस नहीं जाता है। एंड गाड़ी का EMI, हमारे कार का भी EMI चल रहा था। भगवान की कृपा से ये मतलब ये मंथ भी हमारा लास्ट EMI गया है, और उसके बाद EMI नहीं जाएगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का जाता था। तो ये सब करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसी कम सैलरी में चला पा रहे हैं अभी तक। बट आगे सिचुएशन पता नहीं, भगवान करे जल्दी से सब ठीक हो जाए। सबका यही हालत है, सबके घर का यही हालत है। पहले तो ये कोरोना ठीक हो, कोरोना जाए, उसके बाद ये फाइनेंशियल सिचुएशन फिर जो आता है। जैसे यहाँ पे कोरोना, ऐसा नहीं कि केसेस नहीं है, डेली 700-800 केसेस आ रहे हैं, बट फिर भी सब कुछ ओपन किया है, वरना मतलब जॉब लॉसेस ह्यूज अमाउंट में होगा, ह्यूज अमाउंट में जॉब लॉसेस होगा। एंड ये जो कोरोना जो है वो काफ़ी मतलब क्योर भी हो जा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, क्योर भी हो जा रहा है। एंड अभी तो सब मोस्टली हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं कर रहे हैं, घर को मतलब हाउस क्वारंटाइन ही कर रहे हैं। तो ऐसा है, ऐसा हम लोग मैनेज कर रहे हैं। एंड आई नो कि मोस्ट ऑफ द लोग मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे, बहुत लोगों का ऐसा सिचुएशन होगा। तो ऐसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं, देखते हैं कितना दिन ये टफ टाइम चलता है। हम लोग कभी भी आप लोगों के साथ ये सब शो ऑफ नहीं करते हैं कि हाँ हम लोग परेशानी में हैं। तो ऑब्वियसली 2 बच्चों के साथ में बाहर के कंट्री में रह रहे हैं, तो कुछ भी ऐसे जॉब से रिलेटेड दिक्कतें आती है, सैलरी से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं, तो टेंशन तो होती है। बट क्यों अपना टेंशन क्यों दूसरों को बताना एंड दूसरों को परेशान करना। तो चिल, हम लोग हमेशा आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग के ब्लॉग देख के आपको खुशी मिले, ना कि क्योंकि आपके घर में भी वही टेंशन है, मैं भी अपना दुखड़ा रहूँगी आपके सामने, तो आपको लगेगा अरे क्या इसको देखोगे, ये नेगेटिव, मतलब ऑलरेडी हम लोग नेगेटिव इतना सोच रहे हैं, ऑलरेडी ये सुन के और ज़्यादा नेगेटिव, इसीलिए हम लोग ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करते हैं।
तो देख के मतलब आप सब लोग आराम से रहिए, टेक केयर कीजिए, सेफ रहिए। सबसे पहले तो सेफ रहिए, अपनी फैमिली को मतलब अच्छे से घर में सेफ रहिए। देन जितना हो सके आप लोग बचत कीजिए क्योंकि पता नहीं ये सिचुएशन कितने दिनों तक चलेगा। तो चलिए फिर हनी बनी को लंच की प्रिपरेशन करती हूँ, हनी बनी को खिलाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ बाद में आपसे। यू आर एंजॉयिंग इन योर हाउस, हनी बनी हाउस? What is that? What is that, Banu? This is my burger. This is your burger. Okay, what do you want to eat? I need burger. Burger? Yeah. What do you want to eat, honey? I need hot dog. Hot dog. Yeah. I need ice cream. Ice cream. Okay, don't throw everything. Okay, play only. Don't throw everything. You're doing mess. I don't do it. Who will clean this mess? Mama, I don't eat that. Mama, how not turn the light? Its battery is not there. Mama, Hmm? can I sit light? Battery is not there, baby. Battery Can I finished. turn light? तो हनी बनी के लिए ऑलरेडी फ़िश करी रखा हुआ है, जैसे कि मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था। बस उनके लिए राइस बनाया। एंड यहाँ पे हरा मूंग जो है ना, साबुत वाला मूंग, ये वाला, उसको मैंने भिगो के रखा था करीब 3 से 4 घंटा। देन उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको दरदरा पेस्ट टाइप का, बैटर टाइप का बना दिया है। उसमें मैं ऐड करूँ थोड़ा सा प्याज एंड हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा एंड हल्दी ऐड करूँगी। आप अपनी पसंद का वेजिटेबल्स पे ऐड कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। तो मैं आज लंच में यही चिल्ला एंड उसके साथ में जो छाछ है वही खाऊंगी। तो बाकी रात को मैंने छोले भिगो के रखा है, रात को छोले बनाऊंगे डिनर के लिए। तो अभी का लंच जो है वो हम तीनों का हो गया है। Don't see Bunny. This is me. अभी यहाँ पे बनी बैठा है मेरे पास, उधर हनी है। मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं उसको बोल रही हूँ बनी कम, बनी कम, वो आ ही नहीं रहा है। ये पीछे से बोल रहा है मामा डोंट से बनी, इट्स हनी, आई एम बनी। तो मामा भी कंफ्यूज हो जा रही है, मामा भी कंफ्यूज हो जा रही है। हनी कम है, हनी कम है। We will say bye to everyone. Baba. Here, say bye to everyone. Baba. So I love you. I love you. Take care. Take cool. So like, Love. share, Show. comment, Cookie. subscribe. Cigar. Manu, you want to say? Okay, say bye. Only say bye. ये वैसे ज़्यादा नाटक, इसका ज़्यादा नाटक। तो गाइस अभी उनको मैं बेड पे लेके जाऊंगी। अभी जाएंगे, अभी 2:30 बज रहे हैं, तो 3:30 तक वो सोएंगे। आज लेट भी हो गया है काफ़ी, तो 3:30 तक वो सोएंगे। 1 घंटा पूरा उनका चलेगा, स्टोरी सुनाओ, ये करो वो करो, चलेगा। फिर वो सोएंगे। दोपहर को थोड़ा सा नहीं सोते हैं ना, सुबह जल्दी उठते हैं, तो शाम को उनको नींद आ जाती है। फिर वो मतलब एक्टिव नहीं रहते हैं, ऐसे लेजी लेजी सा फील मतलब करते हैं। ऐसे जल्दी सो जाना अच्छा है, बट वो जल्दी सोते नहीं है, बट ऐसे लेजी जैसे सा होंगे, बट सोएंगे लेट। इसीलिए नींद तो कंप्लीट होनी चाहिए ना। इतने ईयर्स के बच्चों को एटलीस्ट मिनिमम 11 से 14 घंटे नींद चाहिए। तो अभी उनको बस 1 घंटे 1.5 घंटा वो नैप लेते हैं दोपहर को। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बी ए पार्ट ऑफ आवर ब्यूटीफुल फैमिली। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। बाय गाइस, टेक केयर, बी सेफ।